और मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में 7 और 5 के तनासुब से फैसला हुआ। चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच बनाने की मुखालिफत की। बाकी मेंबरान ने हिमायत में वोट दिया। आईनी बेंच के लिए पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस आयशा मलिक शामिल। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का आईनी बेंच के लिए तकर्रुर। बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसरत हिलाली को आईनी बेंच में शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत लिखा। खत के मुताबिक 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया। फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। इसी हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। वादे पूरे और मुशावरत ना करने पर बिलावल भुट्टो के हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन मुसावी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ मुस्तकबिल का फैसला अब पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलवाएंगे। टीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अहम फैसले होंगे। हुकूमत की नई कानून साजी के बाद पीटीआई और जेयूआई की पहली बैठक। मौलाना फजल रहमान से असद कैसर की मुलाकात। पार्लियामेंट में होने वाली नई कानून साजी से मुतालिक मुशावरत। आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुश्तरका जदोजहद के हवाले से भी उमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे, अल्लामा राशिद महमूद सोमरो, मोहम्मद असलम गौरी, इख्वनजादा हुसैन भी शरीक थे। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजारों में एडवोकेट मुनीर अहमद भी शामिल। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। अदलिया की आज़ादी को सल्ब करने का इख्तियार पार्लियामान के पास भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि बुनियादी हुकूक को ख़त्म या कम नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। सरकारी हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 तक होगा। पाकिस्तान का हज कोटा 1,89,210 मुकर्रर। हज कोटा हुकूमत और निजी शोबे में 50-50% के तनासुब से तकसीम किया जाएगा। हज पॉलिसी के तहत 12 साल से कम उम्र बच्चों को सफ़र हज की इजाज़त नहीं होगी। हज पॉलिसी के तहत 1,000 नशिस्तें हार्डशिप केसेस के लिए मुख्तस होंगी। 300 नशिस्तें मजदूरों या कम आमदनी वाले मुलाजिमीन के लिए मुकर्रर होंगी। पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी हो रही है। पॉलिसी रेट कम होना मईशत के लिए अच्छा साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मौशी सूरत हाल बेहतर होने से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। हमारी मईशत मजबूत और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। मेरा सऊदी अरब और दौरा कतर कामयाब रहा। दौरा सऊदी अरब के दौरान वली अहद ने पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मादनियात, सोलर एनर्जी, IT के शोबों के सऊदी अरब कतर में बड़ी मांग है। कोशिश करेंगे कि आने वाले सालों में इनकी मांग को पूरा कर सकें। महंगाई के सताए कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। नेपरा ने कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी। शहरियों के लिए अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत
बिजली महंगी की गई है। 40 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन जारी के इलेक्ट्रिक सार्फिन से वसूली जनवरी के बिलों में की जाएगी। माहाना 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन सार्फिन इजाफे का इतलाक नहीं होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लग़ारी ने आइंदा 10 साल तक बिजली की कीमतें बढ़ती रहने का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा 10 साल तक बिजली की कीमतें बढ़ती रहेंगी। आइंदा 10 साल में बिजली की कीमत मज़ीद नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है। दुआ करें कि अफगानिस्तान में कासा का इंफ्रास्ट्रक्चर ना लग सके, वरना कासा मंसूबे की महंगी बिजली की कीमत कौन अदा करेगा। हम IPPs मुआहदे में कुछ नहीं कर सकते, मगर IPPs मालिकान की मेहरबानी है कि उन्होंने अपना मुनाफा कुर्बान किया। कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर, ट्रंप या कमाला? फैसले की घड़ी आ गई। अमेरिका के 47वें सदर के चुनाव के लिए पोलिंग जारी। आज के बाकायदा इलेक्शन से पहले तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा शहरी वोट डाल चुके हैं। बाकी वोटर्स आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। 435 अरकान नुमाइंदगान, 33 सेनेटर्स और 13 रियासतों के गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। अमरीकी आम इंतखाबात में कई अमेरिकन पाकिस्तानी भी मैदान में। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भोजानी पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट टिकट पर मरियम सभी उम्मीदवार हैं। वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला होगा। अमरीकी इंतखाबात में अमन अमान बरकरार रखने और तशद्दुद से निपटने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इकदामात। अमरीकी रियासत ओरेगन, वाशिंगटन और न्यूएडा में नेशनल गार्ड्स फाल। FBI की जानिब से भी कमांड पोस्ट कायम। अमरीकी रियासत एरिजोना, मिशिगन और न्यूएडा समेत 19 रियासतों में इलेक्शन सिक्योरिटी कवानीन नाफिज। 7 स्विंग रियासतों में वोटर्स के एतमाद, सिक्योरिटी और शफाफ इलेक्शन के लिए हुक्काम भी पुरअज़्म। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंडस शील्ड 2024 मुश्तरका मश्क इख्तिताम पजीर। मश्क में पाकिस्तान एयरफोर्स, चीनी लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की शिरकत। ISPR के मुताबिक इंडस शील्ड का इनेकाद पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर किया गया। मश्क में हाई टेक आलात, लॉन्ग रेंज मिसाइल के मुजाहरे किए गए। मश्क में चीन के J-16 और J-10C तैयारों ने हिस्सा लिया। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर दरख्वास्त दायर। बानी PTI ने सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के जरिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। बानी PTI ने अपने दस्तखत से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त दी। दरख्वास्त में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हुकूमत ने कल अदलिया और पूरी कौम पर हमला किया। हुकूमत अब मुक़्तदर की राहिश और ख्वाहिश पर जज लगाएगी। पाकिस्तान को एक महकूम मुल्क बनाने की साजिश की गई। आज़ाद जहन रखने वालों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। हमें फैसला करना है कि डरे हुए इंसानों की तरह रहना है या आज़ाद कौम की तरह। हम डर गए, सहम गए तो मुल्क में तारीकी का राज होगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं कि कल 4 घंटे में बगैर बहस तरमीम पास करके रिकॉर्ड कायम हुआ। जमहूरियत और इंसाफ के निज़ाम को ऐसे ही दफन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि आप इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आजम सवाती अटक जेल से रिहा होते ही एक दफ़ा फिर गिरफ्तार। पुलिस की जानिब से आजम सवाती को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। रहनुमा PTI को थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज़ इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने इस्लामाबाद से आजम सवाती की जमानत मंजूर की थी।
लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर धावा बोलने का मुकदमा दर्ज। बरतानवी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के मुताबिक मामले की तहकीकात मुकामी कवानीन के मुताबिक की जाएंगी। सफारती गाड़ी में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सवार थे। मुबैना तौर पर हमला आवर 9 अफराद का डेटा हाई कमीशन की तरफ से पुलिस को दिया जा रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन को मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने क्राइम रेफरेंस नंबर दे दिया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई जिला बनू को बड़ी तबाही से बचा लिया। थाना बकाखेल पुलिस ने बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। कार से बारूद भरे ड्रम बरामद। गाड़ी से बरामद बारूद नाकारा बना दिया गया। बारूद तखरीब कारी के लिए मुंतकिल किया जा रहा था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के फ्यूजन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस CTD की काविशों को सराहा। कहते हैं कि हुकूमत सिंध ने CTD को जदीद तरीन असलहा टेक्नोलॉजी फराहम कर दी। कौमी जज्बे से काम करने पर सिंध पुलिस के तरबियत याफ्ता जवानों पर फख्र है। पुलिस जवानों ने फ़र्ज की अदायगी में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। सिंध पुलिस इसके ज़ेली विंग्स को टेक्नोलॉजी से मजबूत किया। इस साल सिंध हुकूमत से 10 अरब रुपए लेंगे ताकि गली मोहल्लों में काम हो सकें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर में बेहतरी के असरात आना शुरू हो गए। यूसिको फंड्स की मद में माहाना 12 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। एक साल में सिंध हुकूमत ने 4.5 अरब सूबाई तरक्याती प्रोग्राम की मद में KMC को दिए। हमारा टारगेट बल्दिया उज़्मा कराची को माली तौर पर अपने पैरों पर खड़ा करना है। मुल्क में एक और पोलियो वायरस केस की तस्दीक। बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुतासरा बच्चा चंद माह का है। किला सैफुल्ला से पोलियो का ये दूसरा केस सामने आया। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 46 हो गई। सूबा बलूचिस्तान से 23, सिंध से 12, KP से पोलियो के 9 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब और इस्लामाबाद से पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ।